सोचो, अगर एक दिन पूरा समुंदर ही गायब हो जाए और जो नीचे छिपा है वो इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक हो। कैरेबियन समुद्र के बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया पानी में तैरने के लिए कूदती है। आराम करते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, तो वह इसे अपना भ्रम समझती है। कुछ सेकंड बाद वही एहसास फिर होता है। इस बार भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वह डर जाती है और यॉट की तरफ तैरने लगती है। तभी अचानक कोई उसका पैर पकड़कर नीचे खींचने लगता है और वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी में खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन पानी मुंह में जाने की वजह से चीखना मुश्किल हो जाता है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि उसने जूलिया को काफी देर से नहीं देखा। वह यॉट से बाहर झांकता है और उसे खतरे में देख लेता है। वह बच्चों को बुलाता है, यॉट उस तरफ ले जाता है और खुद पानी में कूद जाता है। वह जल्दी से जूलिया तक पहुंचता है, उसे संभालता है और दोनों तैरकर यॉट तक आते हैं। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया का ख्याल रखता है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद यह सब लहरों की वजह से हुआ होगा। रात को सब बेन का जन्मदिन मनाते हैं। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर काले घने बादल छाए हुए हैं। अचानक कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाता है। कैसी यह बात बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाकर देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक झुंड गुजर रहा है। टॉम बताता है कि ये व्हेल पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन तूफान आने पर ये कंफ्यूज हो जाती है। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को शक होता है कि यॉट को नुकसान हुआ है, इसलिए वह नीचे जाकर चेक करता है। कुछ देर बाद वह वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर गहरा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका इलाज करती है। टॉम बताता है कि उसे ऐसा लगा जैसे पानी में उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन मुड़कर देखने पर वह प्रोपेलर से टकरा गया। वह कहता है, जो भी था बहुत बड़ा था। टॉम यॉट की हालत देखकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। धीरे धीरे हालात और खतरनाक होते जाते हैं। अचानक आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं। पहले सबको लगता है कि ये व्हेल है, लेकिन टॉम समझता है ये व्हेल नहीं, सैटेलाइट्स हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। और फिर एक सुबह जब वे उठते हैं तो पूरा समुंदर गायब हो चुका होता है। यॉट जमीन पर फंसी होती है। चारों तरफ सिर्फ सूखी जमीन, मरे हुए जीव और सन्नाटा। अब शुरू होती है असली जंग, जिंदा रहने की।